Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल, मिस्टीरियस एंड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एंड ब्यूटीफुल ये रीडिंग होने वाली है। बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और यहाँ पे मुझे इंट्यूशन, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला इंट्यूशन आया है कि मैं आप सभी के लिए ये रीडिंग लेकर आऊँ। और ये रीडिंग है आकाशिक रिकॉर्ड से हम आपके बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कार्ड्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू। ठीक है, कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या जो सीक्रेट्स है वो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे और आप सोच रहे हो कि ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। तो एक्चुअली में ये आकाशिक रिकॉर्ड वो होता है, लाइक आप कभी कोई लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में सब तरह के बुक मिलते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि ये एक कर्मा बुक है। जैसे कि आपका कितने बार जन्म हुआ इस धरती पे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती है उसमें। और जितने बार आप जन्म लिए तो आपने कैसे कैसे कर्म किए एंड उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका जन्म भी होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका लाइफ भी बनता है। और उसके साथ साथ फ्री विल भी मिलते हैं आपकी, जैसे जैसे कर्म होते चले जाते हैं वैसे वैसे आप अपने जर्नी क्रिएट करते हो, लाइफ क्रिएट करते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली में इस आकाशिक रिकॉर्ड को लोग इसलिए एक्सेस करते हैं क्योंकि कभी कभी आप बहुत बंधन सा फील करते होंगे, लिमिटेड सा फील करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन जिस वक्त आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर गए, आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर गए, तो आप इस लिमिटेशन को तोड़ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आप ब्रेक थ्रू करेंगे और बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर सोचेंगे भी और बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर चीज़ें पाएंगे भी। और उसके साथ साथ आपके सोल एक्सपेंशन भी होंगे। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों से, मोह माया से एंड इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली टफ होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सभी को मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके लाइफ में हुआ था पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आपका पड़ने वाला है और किस तरीके से आपकी किस्मत बदलने वाली है, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये साथ साथ इसमें ये भी देखेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या कुछ मिलने वाला है, किस तरीके से आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ रेमेडीज हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और चाहे तो आप जो है पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं इस टॉपिक पे, आकाशिक रिकॉर्ड पे। ठीक है, जिसले पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कह सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आएगा आप अपनी पर्सनल रीडिंग लोगे तो। मैं इस पे ऑफर भी आपके लिए रख दूंगी, डिस्काउंट भी कर दूंगी, ज़रूर ले लीजिए और आप लोग देख लीजिए कि क्या थे आप पास्ट में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और आप लोग जो है फैमिली मेंबर ज़रूर बन जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ठीक है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल होता है ना, उसे ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी न्यू वीडियोस आएंगे ना तो वो आपके सामने आएंगे और उसका फुल गाइडेंस, आपको फुल फ़ायदा उठा पाओगे उस चीज़ का। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले वीडियोस आपके पास आए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे ही क्लिक करके आप इस आईडी पे आ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर और भी किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग देखने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्या है एक्चुअली में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है। ठीक है, और मैं हमेशा इस चीज़ को हमेशा लेकर आऊँगी क्योंकि कितने सोल की आपकी जर्नी रही होगी, क्या क्या आपने किया होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा, है ना। और वैसे ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जब भी आप देखोगे इस वक्त की मैसेज होगी। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख सकते हैं और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग वगैरह सब मैं आपको बताती हूँ कैसे सेलेक्ट करना है। सो ये चीज़ है, और ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करेंगी रेजोनेट, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, तो उसे जाने देना है। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ओके, सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है पावर एंड इंटेंशन का कार्ड। ठीक है, आज बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी रीडिंग, सभी लोग लाइक करके क्लेम जरूर कर लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद है यहाँ पे आपका, अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है।
उसके साथ साथ अगर आप पाइल 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कार्ड है, ठीक है। पाइल 2 के लिए जो कार्ड है वो आपका है रेज योर वाइब्रेशन, दिस इज फॉर पाइल 2, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें आप बिलीव रखते हैं या सिर्फ यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो आप उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल पावर एंड इंटेंशन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं कि आप जो है पास्ट लाइफ में क्या थे, उसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को एक्सेस करके सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बिल्कुल आप सभी को पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, जस्ट आस्क और देखते हैं क्या है आपके लिए। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। और यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। वेल्दी मैन, ओके, प्रिविलेज्ड लेडी, एंड एक और देखते हैं। वाओ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो है, देखिए आपका अगर पास्ट लाइफ एक्सेस किया जाए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप क्या थे और उसका क्या इम्पैक्ट इस जन्म पे पड़ सकता है, क्या मिल सकता है, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाए तो सिंपली यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत वेल्दी एंड रिच पर्सन थे आप उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन थे। और कुछ अधूरे सपने तो रह गए आपके, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो रह गए आपके, और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन में ही रह गया और वो पूरा नहीं हुआ। और हो सकता है कि वो सारे एक्सपेक्टेशन को इस जन्म में आप पूरा करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको आपके थोड़े से रुतबे वगैरह का भी घमंड हो, एटीट्यूड हो, ठीक है। मतलब वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप अपने अभी के समय को ठीक कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम आप एक बहुत वेल्दी पर्सन रहे होंगे, बहुत रिच पर्सन रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं किसी दूसरे जगह चले गए होंगे। मतलब उस टाइम आपका रहा होगा जिस टाइम दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होगी, साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ इन्वेंट नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप इंग्लैंड, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, आप सभी लोग जानते होंगे, तो उस कंट्री के आप लोग हो सकते हैं। और मे बी उस टाइम आप एक मेल पर्सन रहे होंगे, चाहे आप फीमेल देख रहे हो या मेल, दोनों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आप एक मेल पर्सन रहे होंगे, ठीक है। और उस टाइम आपकी लाइफ में कोई 2 फीमेल रही होंगी, ठीक है, 2 फीमेल रही होंगी। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक वो फीमेल होंगी जो कि बहुत ज़्यादा रिच पर्सन रही होंगी, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज लेडी रही होंगी। और ऐसा है ना कि आप एक बहुत वेल्दी पर्सन उस टाइम रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे जो है ना मैरिज के प्रपोजल भी आते होंगे। और आपकी एज भी अच्छी खासी होगी, 34-35 के होंगे उस टाइम। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस उस एज के बारे में बता रही हूँ, जब आप 35 के रहे होंगे तो उस टाइम का बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वही टाइम जो है आपका इम्पैक्ट डाल रहा है इस लाइफ पे, प्रेजेंट लाइफ पे। तो बात यहाँ पे यह है कि आप उस टाइम बहुत रिच रहे होंगे, ठीक है, पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, आप खुद भी बहुत प्रिविलेज्ड पर्सन रहे होंगे, ठीक है। एक लड़की आपको मिली होगी, वो होगी प्रिविलेज लेडी, मतलब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली। ऐसा हो सकता है किंग क्वीन की बेटी हो, प्रिंसेस हो, ठीक है, आप खुद एक प्रिंस हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और इस पर्सन से मिलने से पहले, एक प्रिविलेज लड़की से, प्रिविलेज लेडी से मिलने से पहले आप एक ऐसी लड़की से मिले होंगे जो कि बहुत रिच तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मिडिल क्लास, ठीक है। और शायद उस पर्सन से आपने काफ़ी सारे वादे कर लिए होंगे, पहले इस पर्सन से आप मिले होंगे, ठीक है। और इस पर्सन से आपने बहुत सारे वादे कर लिए होंगे कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ये वो आपने बहुत सारे इस पर्सन से वादे कर लिए,
ठीक है। और इन्होंने, इस इंसान ने, ये जिसको आपने वादा दिया, इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लगा लिया कि चलो ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सभी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वापस आप लौट के आए, मतलब जिस दूसरे जगह पे गए होंगे, दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में, ये आपको लेडी मिली होंगी, बहुत डिफरेंट कल्चर दिखाई दे रहा है उनका, ठीक है। तो जब उनसे मिले होंगे तो वो आपको पसंद कर लिया, आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये वापस लौटे अपने कंट्री में, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जो भी है, तो मुझे ऐसा लगा, यूरोप साइड हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये लौटे वापस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ गया, ठीक है। और फिर अचानक से शायद आपका दिल इस पर्सन पे भी आ गया, ये जो प्रिविलेज लेडी है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम आप थोड़े से फ्लर्टी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्यार को बहुत ज़्यादा सीरियसली सही समझा, और उसी का हो सकता है भुगतान अभी आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि जिससे आपने इतना प्यार किया, जिसके साथ मे भी आप फिजिकल भी हुए, ठीक है, इनके साथ हर तरीके से आपने कनेक्शन बनाया, इस पर्सन को आप बीच मझधार में छोड़ दिए, ठीक है। इस पर्सन के पास आप दोबारा कभी लौट के नहीं गए। ये पर्सन हो सकता है वापस आपके पास आई भी होगी, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, मे बी आपकी शादी भी हो गई होगी, ठीक है। इस पर्सन से, इस रिच लड़की से आपने शादी कर ली, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने पसंद भी किया इस प्रिविलेज रिच लड़की को, उसके साथ साथ आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी आया होगा। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की होगी अपने फैमिली को, लेकिन आपकी फैमिली ने एक नहीं मानी आपकी, ठीक है, और आपकी शादी इस पर्सन से करा दी, और आपने भी हो सकता है हंसते खेलते कर ली शादी। तो एक ऐसी लड़की, ठीक है, जिसको मतलब आपने सिंपली कह सकते कि धोखा दिया, ये हमेशा एक्सपेक्टेशन में ही रह गई, ठीक है, ये हमेशा ही एक्सपेक्टेशन में रह गई कि आप आओगे, शादी करोगे, अपने वादे को निभाओगे। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने जिस तरीके से पर्सन को छोड़ा, ये बहुत ज़्यादा उस वक्त टूट गई होगी, ठीक है। और यही सजा हो सकता है, यही कार्मिक हो सकता है जो अभी आपको मिल रहा है। और ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे भी इसी वजह से यही इंसान जो है अब आपकी लाइफ में आया है। अब अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये मेल बन के आपके लाइफ में आई हैं, ठीक है, मेल बन के आए हैं और ये आपसे बदला ले रहे हैं, कार्मिक रिलेशन हो गया है, ठीक है। तो क्यों आपने इतने सारे कार्मिक रिलेशन देखे और क्यों बार बार रिपीट हो रहा है? क्योंकि उस चीज़ से सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, ठीक है, कि अब मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना है या फिर किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस यही समझा देना चाहते हैं कि जो आपने किया उसका भुगतान आपको इस जिंदगी में, प्रेजेंट लाइफ में देखना पड़ा, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। या फिर सभी लोग उसके लिए सॉरी बोल लीजिए, सिंपली माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। ये कर्मा आपका प्रेयर है, कर्मा प्रेयर होपोनोपोनो प्रेयर ही होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी गॉड, आई लव यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी मुझे आपने दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको माफ़ी मांग लेना है सिंपली। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आप एक बहुत वेल्दी पर्सन थे पास्ट लाइफ में, और आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, और हो सकता है कि वो इन्फैचुएशन रहा होगा, वो जो आप दूसरे कंट्री में गए ट्रैवल करने के लिए, ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, वो लड़की आपको बहुत पसंद आ गई, मिडिल क्लास की, लेकिन आपने उस पर्सन को धोखा दे दिया, ठीक है। वापस जब लौट के अपनी कंट्री में आए, तो जब ये आपको खूबसूरत सी लड़की मिली ना, तो फिर आप इसके ऊपर पूरी तरह लट्टू हो गए और आप भूल गए सब कुछ जो उससे आपने वादा किया था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि शायद ये बहुत ज़्यादा टूट गई, हो सकता है कि बहुत ही कुछ दिनों के अंदर हो सकता है ये दुनिया से भी चली गई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाले इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इनसे आपकी शादी हुई, वो तो बहुत ज़्यादा फुलफिल रही होगी, वो बहुत अच्छा रहा होगा, उस टाइम आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा रहा होगा, हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल रहा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक कर्मा खराब हुआ तो सारा कर्मा खराब होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मात खाते हो इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में, क्यों? क्योंकि ऐसा आपका पास्ट लाइफ रहा है ना। और हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो, अच्छा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में टीम वर्क भी किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। मतलब जो लोग आपसे मदद मांगने आते थे पास्ट लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा मदद करते थे। आप ये नहीं देखते थे कि कौन क्या रिलीजन का है, आप बस कोई भी हेल्प मांगने आया तो आप एक वेल्दी पर्सन थे, तो आप जॉब भी देते थे, लोगों को मदद भी करते थे। लेकिन आपसे एक भूल हो गई, वो है लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर भी रहा होगा, इस वजह से भी आपने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन आपको खुद भी ये बहुत पसंद आई थी, इसलिए आपने किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने हेल्प बहुत किया है, ठीक है।
उसके बदले भी आपको इस जन्म में बहुत कुछ मिलेगा। डिवाइन सोर्स जो है आपको बस उनसे माफ़ी मांग लेनी है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। डिवाइन सोर्स इतना भी मतलब क्रूएल नहीं है, वो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कोई ना कोई लव वंस बहुत ब्यूटीफुल पर्सन को भेजेगा। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग इस कार्मिक जो कनेक्शन चल रहा है इसको अभी ख़त्म कर लीजिए सॉरी बोल के, ठीक है, और लाइक करके सब्सक्राइब करके, तभी आप कनेक्टेड रहोगे, लाइन रहोगे, ठीक है। तो और भी आपके पास्ट के कर्म बहुत अच्छे रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कर दिया तो सब खराब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे से अपने जो लव वंस और भी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, सबको बहुत इज्जत की है, बहुत प्यार किया है, सभी लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप स्पिरिट गाइडर बन के सामने आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दी हैं, रेनबो जैसी ज़िंदगी दे दी, कलरफुल बना दिया, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ में आप एक बहुत पावरफुल पर्सन रहे होंगे, ठीक है। अगर इतना वेल्थ है तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप एक किंग के बेटे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर नहीं भी होंगे तो कोई बहुत फेमस बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, क्योंकि आप जो है मिल रहे थे, तो बिजनेसमैन के बेटे या बिजनेस वुमेन की जो है आप बेटे रहे होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर खुद आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। उस वक्त यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ट्रैवल, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में आप एक मसीहा टाइप होंगे, ठीक है, इंस्पिरेशन होंगे, मोटिवेशन होंगे। इस वक्त लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहते होंगे, लेकिन ये जो आपने किया शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। इस लड़की को जो आपने धोखा दिया ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा, ठीक है। और जिनको पता चला होगा शायद वो टूट गए होंगे या फिर खराब लगा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि आपने बहुत समय बाद इस पर्सन से मिलने की कोशिश की होगी, ठीक है। जिस टाइम ये आपसे मिलने आई उस टाइम तो आपने इसे भगा दिया, ठीक है, शादी आपकी हो गई थी तो उस समय तो आप कुछ नहीं जवाब दे सकते थे। लेकिन उसके बहुत साल बाद, हो सकता है कि 12 या 13 साल बाद आप फिर गए इससे मिलने, लेकिन उस वक्त तक वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो गया था, और हो सकता है कि उस वक्त तक वो इस दुनिया में भी नहीं रही होंगी। तो ये बात जानकर ना आपको बहुत अफसोस हुआ होगा, और यही चीज़ आपके मन में घर कर गया, और यही चेन कनेक्टेड है अभी तक। तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, कार्मिक रिलेशन आपने निभा लिया, ख़त्म हो गया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में, और डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से भी मिलेंगे। सोलमेट रीडिंग भी मैंने डाला है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सारा कर्म खराब रहा है, बहुत सारे कर्म आपके अच्छे रहे हैं, तो उसका भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको प्रेयर भी करवा ही दिया है, अब क्या, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो बात यहाँ पे यह है कि जैसे कि आपने हेल्प भी किया, उसके साथ साथ आप बहुत काबिल इंसान थे, आपने बहुत पढ़ाई भी की, बहुत नॉलेज गेन किया, बहुत ब्रिलियंट पर्सन थे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप हो सकता है कि जब वहाँ पे रहे होंगे तो भी आप बाहर जाके पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, हमेशा कुछ नया सीखते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा आपका सोल, बहुत एक्सपैंड किया होगा पास्ट लाइफ में भी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है अभी भी आप कैरी कर रहे हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ में आप बहुत तेज तर्रार थे, बहुत जल्दी लोगों को पढ़ लेते थे, पकड़ लेते थे, फेस रीडिंग कर लेते थे। ऐसा हो सकता है अभी भी आप बहुत सारे लोगों को पकड़ लेते हो, समझ लेते हो। देखिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता होगा, आप बहुत बार देखते होगे, आपको पता रहता होगा कि ये इंसान गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, बार बार आप जानबूझ कर कर्मा रिपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अब जब आपको पता है कि ये इंसान गलत है तो फिर आप बिल्कुल कट लीजिए उससे और एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। टोटली कंप्लीटली उससे कट जाना है। हो सकता है कि आपको उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगे, इसकी बातें बहुत अच्छी लगे, इसका लुक्स बहुत अच्छा लगे, लेकिन जब आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं है तो उसके साथ नहीं रहना है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो पास्ट लाइफ डेफिनेटली आपका अच्छा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ तो बहुत कुछ अच्छा है, जैसे कि आप अपना काम भी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली करते थे, आप बहुत अवेयर रहते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे घर प्रॉपर्टी भी बनवाए। उसके साथ साथ पास्ट लाइफ में बहुत करेजियस थे, ठीक है। और अपने लव वंस, जो ट्रू लव वंस थे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फेथफुल रहे, ठीक है। क्योंकि जो ये न्यूज़ आपने सुना ना उस लड़की का जिसको आपने धोखा दिया, उसके बाद से आप बिल्कुल बदल गए होंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली आप सभी के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका पास्ट लाइफ रहा है, और देखते हैं कि पास्ट लाइफ आपका कैसा रहा था।
सबसे पहले है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी वाले पर्सन रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो ना, राजगद्दी टाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहा है, मतलब कि जो चीज़ें अभी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे पोजीशन हो गया, अथॉरिटी हो गया, अभी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि भगवान उस चीज़ के लिए आपको तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि शायद आप अच्छे से समझे नहीं हो या फिर अच्छे से दिल से माफ़ी नहीं मांगे हो, क्योंकि किसी ने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आपका किया नहीं है ना। तो किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया ही नहीं, आपको पता चला ही नहीं, लेकिन अब पता चल चुका है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे ग्रेट पर्सनल सॉरो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रोए हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, जब आपको वो न्यूज़ पता चला कि वो लड़की जो है आपके लाइफ से क्या पूरी दुनिया से चली गई, तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे होगे, बहुत ज़्यादा रोए होगे, ठीक है। ऐसा भी रहा है, मतलब कि यहाँ पे मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा दिखाई दे रहा है आपके पास्ट लाइफ में। लाइक पोजीशन है, पैसे हैं, अथॉरिटी है, सब कुछ है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से आपने आंसू बहाए तो है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छा भी किया आपने, ठीक है। फिर से आपने एक नई शुरुआत ज़रूर की होगी पास्ट लाइफ में, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि चलो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। लेकिन जिसके साथ मैंने शादी की है, बेबीज हुए हैं, उसके साथ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी ना, उसके तो साथ तो रहना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए कर्मा का भी कार्ड आ चुका है, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन। तो यही चीज़ है, जो आपने उस टाइम किया वो चीज़ आपको मिला, लेकिन अब अगर आप कर्मा क्या करोगे, प्रेयर, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना एग्जैक्ट मैसेज आया है आप सभी के लिए, आपको ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रख के एक नई शुरुआत की, मतलब जितना आपको रोना था, जितना आपको आंसू बहाना था, वो सब कुछ आपने कर लिया। मतलब इंटेंशनली आपने हर्ट नहीं किया उस पर्सन को, ठीक है। आपसे गलती हो गई थी, तो अभी भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। वेल, देखते हैं कि अब आपकी किस्मत कैसे बदलने वाली है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चेंजेस होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। देखिए हो सकता है पास्ट लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहे थे, लेकिन इस लाइफ में है चैलेंजेस, लेकिन बहुत कम चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे है ना कि जितना आप चैलेंजेस फेस करोगे, उतना ज़्यादा आपका सोल एक्सपैंड होगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ें अपने लाइफ में हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और आप एक डिवाइन पर्सन है, ठीक है, एकदम बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने वाले पर्सन है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि मैं बहुत लकीएस्ट पर्सन हूँ, सभी लोग कमेंट में लिखिए भी, ठीक है। मेरे जो डिज़ायर है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आपको फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, डेफिनेटली आपका डिज़ायर बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। उसके साथ आपको और क्या मिलेगा, किस तरीके से किस्मत बदलेगी, तो सभी लोग थैंक यू सो मच मदर मैरी लिखिए, क्योंकि मदर मैरी आपको बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में ब्लेस्ड कर रही हैं, और वो कहना चाहती हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए, और तुम्हारे लाइफ में एक ट्रू लव, एक सच्चा सोलमेट, एक सच्चा पार्टनर को भेजने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। देखिए फिर से लव एंड एक्सेप्टेंस, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई एक ऐसे इंसान आने वाले हैं जो कि आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान अभी भी आपके लाइफ में हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर लविंग थॉट्स क्रिएट कर रहा है अपने मन में। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे अभी के टाइम में फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जब आपके डिज़ायर पूरे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका लव लाइफ भी ब्यूटीफुल होता चला जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी हुआ, पास्ट लाइफ होता है, आप सिर्फ माफ़ी मांगेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, पास्ट लाइफ में तो जान ही सकते हैं, ठीक है। सिंपली माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ देखते हैं कि और क्या आपके लाइफ में आप रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं, अपने लाइफ में हासिल करने वाले हैं, देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास अगर पैसे हैं, इनकम है, सब कुछ है,
तो बहुत ज़्यादा अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, तो पैसे जो है सोच समझ कर खर्च करने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर तो है, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, तो यहाँ पे किसी से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई आगे आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें करने वाला है, तारीफों की पुल बांध दे एंड समझ जाइएगा कि वही आपके सीक्रेट एडमायरर है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लिली का एंड ये स्पिरिचुअल लव को दिखाता है, तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे और ना ही कोई घबराने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा विश, कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विश पूरा होने वाला है। ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी होगा, हो सकता है इसी साल हो जाए, और वो विश आपका एक स्पिरिचुअल लव भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत तड़पे हो, तरसे हो, और हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल लव आपको बहुत जल्दी मिल जाए। एंड यहाँ पे है आपके लिए गोल्ड फिश जरूर लिखिए। ठीक है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है एंड आपका भी होना चाहिए क्योंकि गोल्ड फिश जो होता है ना वो बहुत लकी होता है। सभी लोग लिखिए गोल्ड फिश। आगे आने वाले टाइम में आपके मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ज़्यादा, मटेरियल वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रही है। देखिए, मैं इस टॉपिक पे रीडिंग इसलिए बनाती हूँ ताकि आप अपने आप को समझ पाएँ, आपका जो कर्म रहा उसको आप चेंज कर पाएँ। ठीक है, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएँ और आप सही राह पे चल पाए। ठीक है, आप समझ पाए कि आप कौन हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ ये रीडिंग। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, विश बोन का कार्ड है। डेफिनेटली आपका कोई विश बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अ विश इज ग्रांटेड। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, बच के रहने की ज़रूरत है, किसी को भी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए दिस वन एंड यहाँ पे है आपका न्यू होम न्यू एटीट्यूड। में भी हो सकता है कुछ नया प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये ब्रोम कार्ड आपको यही बता रहा है कि न्यू होम न्यू एटीट्यूड मतलब नया व्यवहार आपके अंदर आने वाला है। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद एक अलग सा परसेप्शन, एक अलग सा पर्सपेक्टिव आपका बन जाए खुद को लेकर हो सकता है कि आप और भी अपनी रिस्पेक्ट करने लगो, और भी अपनी वैल्यू करने लगो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है कि मे बी इस साल नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर कोई नया घर आप खरीद सकते हैं या फिर नया घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, न्यू घर ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर शादी हो सकती है तो कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए लेक का कार्ड, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप हाथ मिला रहे हो, जिसके साथ आप बातें कर रहे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बात उस स्ट्रेंजर पर्सन से होने वाली है और उसी पर्सन की वजह से मतलब कोई ऐसा आइडिया वो पर्सन आपको दे सकते हैं जिस आइडिया पे आप चल रहे हो और कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब कि कोई ऐसा न्यू स्ट्रेंजर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपका मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आप कुछ नया एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत नया एक्सपीरियंस जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या प्रोफेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके साथ साथ और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रेमेडी है, गाइडेंस है। ठीक है, देख लेते हैं, पॉजिटिव रहना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। और उसके बाद है यूनिवर्स कहना चाहते हैं, डोंट सेट गोल्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट। अगर आपके फैमिली में कोई आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि तुम वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही करो, ऐसे होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी ऐसा गोल नहीं सेट करना है जिसके लिए आप पैशनेट हो ही नहीं, क्योंकि हो सकता है 1 महीने करो, 2 महीने करो, साल भर करो, लेकिन कभी मन से नहीं करोगे और एक न एक दिन छूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ एकदम अच्छा हो, ठीक है, कौवे होते हैं, उनको जो है आपको बॉइल्ड राइस सैटरडे को खिलाना है। ऐसा नहीं है कि बुला के खिलाना है, बस हाँ, आप बॉइल्ड राइस रख दीजिए अपने रूफ पे और वो खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जज। अगर आपका ये सपना है कि मैं एक जज बनूं तो डेफिनेटली आप बनेंगे, ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए फार्मर, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, फार्मर को लोग बहुत नीचे दृष्टि से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फार्मर है तो गरीब होंगे। फार्मर के पास अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है तो वो सबसे रिच हो सकते हैं। ठीक है,
देश के सबसे रिच हो सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, डाटा साइंटिस्ट वगैरह जो भी, तो इसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है यू विल पास योर एग्ज़ाम दिस ईयर, इसी ईयर हो सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम को पास करें। अगर आप कुक बनना चाहते हैं, मतलब सेफ बनना चाहते हैं, बारटेंडर, रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहते हैं, तो इसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस है। उसके बाद है गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर, मतलब आप जो भी काम करें लेकिन आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिल्कुल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है डोंट चूज टू मेनी गोल्स, एक बार में बहुत सारे गोल्स ना चूज करें, एक बार में 2 करें, 3 करें, लेकिन 10-15 ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद ही अपने गोल में कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अब मैं क्या करूं, मतलब सारे ही गोल आपको बेकार लगने लगेंगे। इसलिए एक बार में एक ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा जल्दी भी होगा कंप्लीट, और जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है डिस्कस योर सेल्फ डाउट, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर अपने ऊपर ही डाउट होता है तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है आपके लिए। अगर सेल्फ डाउट है ना, कोई भी काम करने से पहले उस सेल्फ डाउट को हटाइए, क्योंकि अगर आप कोई काम शुरू कर दिए, अगर पैशनेट भी हो, फिर भी अगर सेल्फ डाउट है तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले सेल्फ डाउट को ख़त्म करना है। आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर आप इन फ्यूचर बनोगे। उसके बाद सेक्रेटरी बन सकते हो, एक बहुत अच्छे पोइट, शायर बन सकते हो। ठीक है, मे बी लाइब्रेरियन भी आप बन सकते हैं, हो सकता है आपने कोई कोर्स, बिलीस वगैरह का कोर्स किया है या करने वाले हो। ठीक है, लाइब्रेरियन बन सकते हो, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़े कॉलेज में हो सकता है कि आप एक लाइब्रेरियन बन जाए। ठीक है, बहुत अच्छा आपका लाइफ होगा। उसके बाद है यहाँ पे अकाउंटेंट्स। ठीक है, शो अदर हाउ टू ट्रीट यू, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा उनको दिखाइए, उनको बताइए कि तुम्हें ऐसा ट्रीट करना होगा, तभी मैं तुमसे बात करूंगा, तभी मैं तुमसे बात करूंगी, वरना मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद है ओके, डोनेट डार्क ब्लैंकेट टू द पुअर। ठीक है, डार्क ब्लैंकेट आपको डोनेट करना है पुअर्स को, लेकिन हाँ, डार्क में भी आप ब्लैक मत कीजिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। डार्क में बहुत सारे होते हैं, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, वो सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन ब्लैक नहीं। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए बैंक पीओ, जो भी बनना चाहते हैं, खुशखबरी है, बहुत जल्दी न्यूज़ आने वाला है, आप बैंक पीओ ज़रूर बनेंगे। और उसके बाद वर्शिप लॉर्ड गणेशा, पैसे, धन दौलत, अबंडेंस के लिए या अच्छे जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए आपको लॉर्ड शिवा की पूजा, लॉर्ड गणेशा एंड शिवा, इंट्यूशन मेरा कहा शिवा, डेफिनेटली लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड गणेशा दोनों की पूजा करनी है। ठीक है, तो मतलब एक फैमिली आराम से कर सकते हो आप। उसके बाद आपको ना ट्रिप पे ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप अभी के टाइम में बहुत एग्जॉस्ट या बहुत परेशान हो चुके हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जाओ, ट्रिप पे जाओ। ठीक है, पैसे सेव करें, और ज़रूरी नहीं कि आपको फॉरेन ही जाना है, बहुत सारे इंडिया में ही, आपके देश में ही बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस होंगे, वहाँ पे आप चले जाएं। ठीक है, ये चीज़ है। सो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रोफेशन बेस्ट हो सकता है, 2 देख लेते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। एक और देख लेते हैं, वो है आपका हेल्थ एजुकेटर, न्यूट्रिनिस्ट भी आप बन सकते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन, ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट, जेनेटिक काउंसलर या बायोकेमिस्ट या फार्मासिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। मतलब ये सब फील्ड में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आपको कुछ लव टिप दे देती हूँ, क्योंकि आपका लव लाइफ खराब चलता है ना, तो मैं आपको कुछ लव टिप दे देती हूँ, 1-2, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है, सबसे पहले तो यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लव लाइफ अच्छा चले, ठीक है, कार्मिक जल्दी जल्दी खत्म हो, सभी लोग यहाँ पे जैसा कि आपका जैसा आया आपका आकाशिक रिकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ लव टिप। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपना मून के साथ कनेक्शन बढ़ाइए। ठीक है, मून के साथ आप कनेक्शन कैसे बढ़ाओगे? डेफिनेटली बाय मेडिटेटिंग अंडर द मून लाइट। ठीक है, मून लाइट के अंदर बैठ के आपको मेडिटेट करना है। ठीक है, बस ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है यू कैन टेक अप स्पेस फॉर योर सेल्फ इन द रिलेशनशिप यू बोथ फील वैल्यू। ओके, तो यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं कि आप
पहली बात तो वैसे रिलेशन में रहे जहाँ पे वैल्यू इक्वल हो, एक दूसरे को वैल्यू कर रहे हो। अब आपको समझ में आ चुका है कि वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे वेट करा रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तो समझ जाइए कार्मिक है। ठीक है, आप आगे बढ़िए। और जब बहुत ओवर हो तब करना है, ऐसा नहीं, थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कभी भी ऐसा लगे कि मुझे अभी स्पेस लेने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में स्पेस लेना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्राई टू मीट योर लव ऑन फ्राइडे एंड फुल मून डे। कभी भी अगर आप मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर से तो आप मिलिए, फुल मून पे मिल सकते हो। उसके साथ साथ आप मिल सकते हो, फुल मून पे नहीं मिल पा रहे हो तो आप फ्राइडे को मिल लीजिए। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और उसके बाद ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि कहीं ना कहीं आपने अपना केयर करना बंद कर दिया है। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। जो आपने पास्ट में किया, पास्ट लाइफ में, वो अभी भी करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी चीज़ें आपको कैरी करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये चीज़ सेल्फ केयर, सेल्फ लव। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले कल्टीवेट करना होगा सेल्फ लव अपने लाइफ में। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, क्या था आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस मैंने किया आपके लिए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी ताकि आप पूरी तरह गाइडेड रहो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंस्टा आईडी को क्लिक करेंगे, मतलब लिंक दिया गया है क्योंकि वो जेन्युइन लिंक है और बहुत सारे फ्रॉड भी हैं। सो लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल रेज योर वाइब्रेशन कार्ड को। सो देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं और वहां से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और जो भी आपकी किस्मत बदलने वाली है, कैसे बदलने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, लाइक करके क्लेम कीजिए एनर्जी को 1111 टाइप करके, सभी लोग अपने फेवरेट एंजेलिक नंबर को टाइप करके। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक भी दिया गया है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो देख पा रही हूँ मैं कि क्या है आपका पास्ट लाइफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे हो ना आप, वैसे ही होगे। ठीक है, मतलब और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की होगी पास्ट लाइफ में। ठीक है, आप ऐसे इंसान रहे होगे ना, ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको अकेले रहा नहीं जाता, अकेले मन नहीं लगता है, लेकिन आप इस बात को समझिए। ठीक है, कि कभी आप अकेले भी रहते हैं ना तो उसको आपको इंजॉय करना सीखना चाहिए। आप हमेशा क्यों ऐसा फील करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आपको ऐसा फील होता है योर सोल नीड्स अटेंशन। हमेशा आप चाहते हैं कि मुझे अटेंशन मिले बाकी सारे लोगों से, बाकी सारे सोल से। पर सोल क्या होता है? ठीक है, वो मतलब सोल जो होता है वो परमात्मा का ही पार्ट है, यूनिवर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, नर्व होती है, नस होती है। ठीक है, तो उसी, आप इमेजिन एक बार करके देखिए कि आप हैं, ये ब्रेन है आपका। ठीक है, और ये एकदम नस जो है ना, नस से ही आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के। ठीक है, नर्व जिसे कहते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं कि सभी लोग ब्रेन है यूनिवर्स के, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ आप अपने पास्ट लाइफ में सीखे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहे थे। ठीक है, और वही चीज़ आपको इस जन्म में सीखना है। मैं क्यों इस टॉपिक को लेके आई हूँ, ताकि आप अपने पास्ट लाइफ को समझ पाए और बहुत सारे नॉलेज गेन कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अभी आपको क्या है ना कि आपको मस्ती करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन पास्ट लाइफ में आप एक अलग तरीके से ही एंजॉय करते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे। मतलब आपको ना पास्ट लाइफ में किसी सोल का अटेंशन नहीं चाहिए था, किसी इंसान का अटेंशन नहीं चाहिए था। आप अपने सॉलिट्यूड को भी बहुत इंजॉय करते थे, सॉलिट्यूड में रह के बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, अच्छा काम करते थे। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, डेफिनेटली घूमिए, लेकिन कभी इंसान मतलब जैसे आप अकेले हो जाते हैं, कभी भगवान, ठीक है, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे
आप मानते हैं, कभी भी वो आपको अकेला टाइम देते हैं, तो उनको कोसने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ़ील करना चाहिए कि समय मिला है मुझे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मुझे अपने पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, अपने लाइफ को, अपने सोल को एक्सपैंड करने के लिए। ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। और आज से ये सोचिए कि मेरे सोल को ना किसी और इंसान के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो स्वार्थी ही होते हैं, एक दूसरे के लिए स्वार्थी ही होते हैं। आप खुद ही देखिए कि अगर आप कॉलेज के टाइम में रहे होंगे, स्कूल के टाइम में रहे होंगे, तो बहुत सारे दोस्त बने होंगे, और अब वो सारे दोस्त कहाँ हैं? क्यों क्यों नहीं है वो आपकी लाइफ में? हो सकता है वो कांटेक्ट में है, लेकिन क्या वो आपसे बातें कर रहे हैं रोज जैसे स्कूल के टाइम में करते थे? नहीं। और आप भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ था उस वक्त कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई असाइनमेंट हो गया, कहीं जाना हो गया, कॉलेज के थ्रू कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, तो वो सारी बातें करनी होती थी ना, तो एक दूसरे का स्वार्थ रहता था, ठीक है। पॉइंट्स मिलते थे, मार्क्स मिलता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी नहीं होता होगा, मुझे एकदम पता है कि नहीं होता होगा, ठीक है। नई बातें होती होंगी। तो ये चीज़ आपको सोचना है कि अधिकतर लोग स्वार्थी ही होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी थोड़े बहुत सेल्फिश हो ही, ठीक है। क्यों नहीं आप हमेशा उन लोगों से बातें करते हो, या फिर अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो वो आपको बोल देंगे, मैसेज कर देंगे कि अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिंपली अपने पास्ट लाइफ से समझना है कि सभी लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। जो रहेंगे वो आपके सोलमेट होंगे, और जो रहेंगे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम रहेंगे, ठीक है। और रहेंगे तो कभी कार्मिक रहेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद वो भी जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, या फिर जिससे आपकी शादी हो रही है, डेस्टिन्ड पार्टनर। तो इस बात को आपको समझना है, और यही आपकी पूरी दुनिया है, और बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप चाहते हो अटेंशन, तो सिंपली आप वर्क कीजिए। ये सिंपली कहा जा रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। अगर कुछ अकेला भी छोड़ देना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। क्योंकि आप आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं जीते थे, आप इनसाइड वर्ल्ड में जीते थे। वैसी वाली आपकी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपके सोल ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अभी समझिए, और अभी से कम 10 मिनट का भी मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया ना, तो आप खुद ही देखिए, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, वो अपने इनसाइड वर्ल्ड में खो गए, और उन्होंने क्या किया, वो तो भगवान बन गए, ठीक है। भगवान भी बन गए, और सारे लोगों के लिए मसीहा बन गए, सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी आप ऐसे ही इंसान रहे होंगे, जहाँ पे आपने अपने इनसाइड वर्ल्ड पे ध्यान दिया, और पूरी दुनिया आपसे इंस्पायर हो गई, पूरी दुनिया आपसे मोटिवेट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जब आप, ये आपकी एज होगी, आप 50-60 का एज का मैं बता रही हूँ, और जब आप 30 या 25 के 20 के एज में रहे होंगे, तो उस टाइम आप भी जैसे अभी हो ना, उस टाइम आप भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहते होंगे, और यही एंजाइटी स्ट्रेस को देखते देखते चीरते हुए एकदम ब्रेक थ्रू निकल गए, और आप देखें कि अब मुझे कुछ और करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी पे चलना है, मुझे कुछ और अपने लाइफ में करना है। तो ऐसा आपका पास्ट लाइफ रहा होगा। उसके बाद और भी है, यहाँ पे आपके बहुत सारे डिसिपल, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन रहे होंगे, कोई भी एक्शन लेते होंगे तो बहुत पावरफुल रहता होगा, जिसमें सभी लोगों का भला हो, वैसा कोई आपने काम किया हो पास्ट लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हर एक इंसान जो परेशान है, उसके उस पल में आप साथ रहते होंगे, खुशियों में रहे या ना रहे, आप हमेशा उस वक्त हमेशा साथ रहते होंगे, उसको पावर देते होंगे, उसको स्ट्रेंथ देते होंगे। वैसी वाली आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी रही है, पास्ट लाइफ का आपका लाइफ का पर्पस, सोल पर्पस रहा था। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी है पास्ट लाइफ में, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको जगह भी मिला, ठीक है, तो हेवन में मिला। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से इस बार भी अगर आपका जन्म हुआ है ना, तो इंसान में हुआ है, ठीक है। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग, कहा जाता है ना कि इसमें जन्म हो गया, उसमें जन्म हो जाता है, ये करने से वो हो जाता है। अब आप सोच के देखिए कि सबसे पहली बात, आपको तो इसीलिए ब्लेस्ड होना चाहिए कि आपका जन्म जो है एक ह्यूमन में, इंसान में हुआ है। आप बहुत ऊपर हो, और आप
अगर अपने एक्सेस रिकॉर्ड को एक्सेस इसी तरह करते रहोगे, इसलिए मैं बोलती हूँ फैमिली मेंबर बन जाइए हमेशा। मैं आप नहीं कर पाओगे, मैं एक्सेस करके आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बनिए, अब भी बन जाइए तुरंत, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहिए कि आपको ये जन्म मिला और हर दिन जो मिल रहा है, ठीक है, सनराइज आप देख रहे हो, इसके लिए भी आप थैंकफुल रहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत सारे आपके पास्ट के टाइम में लव वंस भी रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि अभी आपको जो फैमिली मेम्बर्स मिले हैं ना, वो वही लव वंस रहे हैं जो पास्ट लाइफ में रहे थे, और वो सारे लोग अभी आपके फैमिली मेम्बर बन के आए, और इतना अच्छा आप लोगों का कनेक्शन रहा, ठीक है, जो कार्मिक कनेक्शन रहा। देखिए, कार्मिक कनेक्शन 2-3 तरह का होता है, एक बैड कार्मिक कनेक्शन होता है, एक अच्छा होता है, ठीक है। तो कर्मा उनके साथ आपका बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अपने फैमिली मेंबर को अच्छा ट्रीट किया, ठीक है। वही सारे लोग जो हैं इस बार भी आपके इस जन्म में आए हैं प्रेजेंट लाइफ में, उनके साथ भी आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। वो सारे लोग आपको बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से अपना पूरा आपने पास्ट लाइफ में एफर्ट लगाया, आपने अपना सेल्फ सेक्रीफाइस जैसे करते हैं वो आपने पास्ट लाइफ में कर दिया अपने फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए। वैसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या रहा है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ और भी स्टोरी निकल के आए तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, थॉट्स, मीन मेल। ओके, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंस्ड बहुत होते होंगे, घबराते बहुत होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग बहुत करते होंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे दुश्मन भी देखे होंगे पास्ट लाइफ में। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई मसीहा बनता है तो ऑटोमेटिकली उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं होगा, तब भी आपके बहुत सारे दुश्मन उस टाइम बन गए होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक लव लाइफ भी जिया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, आप बहुत अच्छे खासे ट्रैवलर रहे होंगे, आप बहुत घूमे फिरे होंगे, पिछले जन्म में आप पूरी दुनिया देखे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने ज़िंदगी में चलते होंगे, किसी का सुनते नहीं होंगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता होगा वो करते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सही है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब 50% चांसेस दिखाई दे रहा है कि फीमेल हो सकती है 50%, एंड 50% यहाँ पे मेल होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो भी है, आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। और आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे होंगे, आप पूरे घर के खर्च को चलाते होंगे, घर को उठाते होंगे, और ऐसा हो सकता है कि बहुत लग्जरियस लाइफ भी रहा हो आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि सब कुछ होने के बावजूद आप ऐसा फील करते होंगे कि मुझे कुछ और करना है अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी आपकी फीलिंग रही हो, एंड डेफिनेटली आपने ये वाली ज़िंदगी भी जी है, मतलब मैरिड लाइफ भी रही होगी, या फिर आपके लवर भी रहे होंगे, तो बहुत लॉयल रहे होंगे, आप भी बहुत लॉयल रहे होंगे, बहुत ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाया होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हुई होगी लास्ट टाइम, लास्ट बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बहुत बैड हुआ होगा आपका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जेल वेल भी गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है तो ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग उनको रोकते हैं, टोकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ये एनर्जी है जेल में, ठीक है, डाल देना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप हाई ऑनर ये वो चक्कर में फंस गए होंगे, लीगल केस में भी चक्कर में फंसे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको सताया गया है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी आपका पास्ट लाइफ का सिचुएशन रहा होगा जहाँ पे पहले आप बहुत रिच रहे होंगे, लेकिन लोगों ने आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली और आपकी लाइफ को ऐसा बना दिया, मतलब पॉवर्टी वाली एनर्जी में आपको डाल दिया, ठीक है। आपको मतलब जो आपका खुद का था, ठीक है, वो ज़बरदस्ती आपसे छीन लिया गया, ठीक है। आपको एकदम एकदम पुअर बना दिया गया, ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया। क्योंकि सिर्फ आपने अच्छा काम किया, उस वजह से,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम जो है, लास्ट टाइम कहने का मतलब है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे थे लोगों के लिए, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत जगह होता है जब कोई इंसान बहुत अच्छा करने लगता है तो सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन गरीब करने के बाद भी, आपको जेल में डालने के बाद भी आप थके नहीं, कभी हारे नहीं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन चेंजेस भी हुआ एंड आपकी लाइफ में सडन वेल्थ भी आया। ठीक है, क्योंकि चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन जो यूनिवर्स का प्लान है वो तो होके ही रहेगा, है ना। एंड यस, डेफिनेटली पास्ट लाइफ में आप पॉवर्टी से उठे, ठीक है, और सडन वेल्थ आपके लाइफ में आया। मतलब कोई कितना भी प्लानिंग चार्जेस कर लिया हो, लेकिन कोई भी आपको हरा नहीं सका। ठीक है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लेम कीजिए लिख के 7777। नीचे कमेंट पे लिख के इसको क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, एंड आप फिर से आपको वो रुतबा, वो रेपुटेशन, वो प्यार सब कुछ मिला। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो चेंजेस आपके लाइफ में बहुत हुए होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप पास्ट लाइफ में देखे हो। ठीक है, बैड हेल्थ रहा है लास्ट टाइम में, जब आप हो सकता है कि बहुत एज हो गई होगी आपकी, तो उस टाइम आपका बहुत बैड हेल्थ हुआ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरली आप उस दुनिया से, मतलब दुनिया से निकल गए, फिर आपकी इस यहाँ पे जन्म हुई। ठीक है, और आपकी मैरिज भी जो है बहुत अच्छी खासी हुई होगी, अच्छे इंसान के साथ हुई होगी, बहुत स्टेबिलिटी रही होगी। एंड एक लास्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं, वो है आपका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वो है आपका कंसर्न। ठीक है, टेंशन बहुत लेते होगे आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होगे। ठीक है, और हो सकता है कि उस जन्म में आपकी एक बहुत प्यारी सी बेटी रही होगी, बहुत क्यूट सी रही होगी। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से रहा है, लेकिन और भी मैं आपको डिटेल में कुछ बताती हूँ कि किस तरीके से आपके लाइफ में इस जन्म में प्रभाव पड़ेगा, इस जन्म में चेंजेस आएगा। देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर के लिए। सबसे पहले बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइड वाली एनर्जी पास्ट लाइफ में रखते हो। ठीक है, या फिर रखे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि कभी भी आपको इस चीज़ से सामना नहीं करना है, या फिर ये चीज़ किसी के ऊपर दिखाना नहीं है, रौब नहीं चढ़ना है कि मैं बहुत रिच हूँ तो मेरे अंदर बहुत ग्रेट प्राइड है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। देखिए, यू आर हाईली थॉट ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में जो आपके लवर, जो आपके सोलमेट रहे हैं, वो आपके सीक्रेट एडमायरर है दिस टाइम, इस जन्म में। और वो सीक्रेट एडमायरर आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके बारे में अब भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो और वो सीक्रेट एडमायरर ही हो। उसके बाद ग्रेट पैशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए, और वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इंटर करने वाला है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पे टेक अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। जो भी अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या परेशान है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा फिजिकली मेंटली थोड़ा घूमना फिरना, ट्रैवल करना चाहिए। और ठंड का मौसम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा टाइम है घूमने फिरने के लिए। एंड उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ना इस रीडिंग को देखने के बाद मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की अपने आप से कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ आ रहा है, बहुत पीसफुल होने वाली है आपकी लाइफ, बहुत स्टेबल सा फील करोगे। ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल सा इस रीडिंग को सुनने के बाद ही फील करोगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे होगा, और इसीलिए मैं रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि आप अपने आप को समझ पाए, आपको गाइडेंस मिल पाए। और क्या है देख लेते हैं। सो समवन इज लिविंग योर लाइफ। कोई ना कोई है जो कि आपकी लाइफ से जा रहा है। और एक चीज और है, वो है डॉल्फिन का कार्ड। डॉल्फिन सभी लोग कमेंट में लिखिए, क्योंकि डॉल्फिन जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन लेकर आ रही है। उसके साथ साथ समथिंग ऐसा होने वाला है जो आपने पास्ट लाइफ में, या फिर पास्ट, देखिए यहाँ पे है भी, अगर आपने पास्ट में कोई अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत किया है, या पास्ट लाइफ में जो आपने कर्म किया, उसके बदले ही आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब जो पास्ट लाइफ में आपने कर्म किया है वो व्यर्थ नहीं गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको सताया पास्ट लाइफ में, लेकिन उसका गेन इस जन्म में आप देखने वाले हो, इस प्रेजेंट लाइफ में, एंड फाइनेंशियल गेन होने वाला है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आगे आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि कंसेप्शन वगैरह
ठीक है, या कंसीव वगैरह का न्यूज़ मिल सकता है, बेबी का, प्रेगनेंसी का, एंड उसके साथ साथ कोई बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, फेयर मैन का कार्ड है। मुझे यहाँ पे खुलासा हो रहा है, लग रहा है कि कोई सीक्रेट एडमायरर है, और वो जो सीक्रेट एडमायरर है ना, शायद वो सीक्रेट एडमायरर बहुत फेयर है। उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो। ब्लॉन्ड हेयर कलर है इस पर्सन का, काफ़ी गोरे टाइप, और हो सकता है कि फॉरेनर भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, चांसेस है यहाँ पे, अगर कहीं ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। ये चीज कहा जा रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे है मैरिज। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए शादी आपकी पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छी रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस जन्म में भी आपकी शादी, जो मैरिड लाइफ होगी, वो बहुत पीसफुल होगी, बहुत अच्छी होगी। और देख लेते हैं। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो विंड चाइम का कार्ड है एंड वेकेशन का कार्ड है। वेकेशन आपके लिए अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आप लोग किसी वेकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको अच्छा टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने का। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर किसके साथ। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो भी है, आपका मैरिड लाइफ बहुत पीसफुल एंड हार्मोनियस होगा। दिसंबर मंथ आपको बहुत अच्छा जाने वाला है, काफ़ी अच्छे से। हो सकता है आप क्रिसमस सेलिब्रेट करो, या फिर इस बीच जो भी फेस्टिवल आने वाले हैं, हो सकता है इसको बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, 2-3 कार्ड और देखते हैं यहाँ से। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टेम्पटेशन जो है ना, वो टेस्ट आपका लेने वाला है। उसके साथ साथ लालच वगैरह से बच के रहना है, घमंड वगैरह से बच के रहना है। गुड न्यूज़ कुछ सुनने को आपको मिल सकता है। एंड देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ज़रूर आपके अंदर इस रीडिंग को देखते देखते बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा क्लेम कीजिए कि यस डेफिनेटली मुझे ये देखते देखते, ये इस रीडिंग को देखते देखते जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, और अवेयरनेस भी आया, और मेरी जो कनेक्शन है खुद के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आई। क्योंकि अगर आप प्यार चाहते हैं या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, खुद के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स है। सबसे पहले वेल्थ, आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, पैसे की बरसात होने वाली है, एंड ये सब आकाशिक रिकॉर्ड से एक्सेस हो रहा है। एंड देन यहाँ पे है ब्रेड का कार्ड। सो पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो ये आगे आने वाला जो दिसंबर टाइम है, ये बहुत ज़्यादा पीरियड है प्रॉस्पेरिटी का एंड अबंडेंस का। एंड यहाँ पे है बैक का कार्ड। ठीक है, एंड बैक का कार्ड आपको ये बता रहा है समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि उसी में आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर ये चांसेस है कि कोई न्यू जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है, सो अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सबसे पहले लव लाइफ के लिए 1-2 टिप मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है कि कभी भी आपका लव लाइफ अप एंड डाउन होना, तो ये कहा जा रहा है फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन। मतलब कि जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अगर आप ईगो रखते हैं ना, तो कभी भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप खराब है, सो मैंने उनको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि कभी भी आप दोनों झगड़ा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप ना कर दें। एक बार में एट अ टाइम एक ही चीज़ को डिस्कस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कभी भी आपके जो पर्सन है, ठीक है, आए तो उनको फील कराइए, थैंक यू बोलिए, कभी वो आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं तो। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है ना, चाहे वो दोस्त बने या कोई भी हो, उसके अंदर फ्लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और भी जो देख रहे हैं सभी लोगों के अंदर है। तो उस फ्लॉस के साथ ही एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि कभी भी आपके पार्टनर की कोई नीड हो, मेक श्योर यू आर मीटिंग योर पार्टनर नीड्स। ठीक है, उसके बाद है बी काइंड टू ईच अदर द डे यू मेट। मतलब हमेशा वैसे काइंड रहना है एक दूसरे के लिए जैसे आप हमेशा से काइंड रहे हो।
जैसे पहले भी, जैसे फर्स्ट दिन आप मिले थे तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कितना काइंड थे, तो एग्जैक्टली वैसे ही जो है हमेशा आपको अपने पर्सन को लेकर काइंड रहना है। ऐसा होता है बहुत सारे रिलेशन में, पहले बहुत प्यार, बेशुमार प्यार, धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एब्यूसिव वर्ड तक उतर आते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, सही हो सकता है। देखिए, अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, जैसे मन में होता है ना कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो है, कर सकते हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आप बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर है। अगर आप एक नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बन सकते हैं, यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। एंड देन बैंक पीओ भी बनने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। नर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एयर होस्टेस भी आप बन सकते हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, बन जाओ। ठीक है, और बहुत टैलेंटेड भी हो। लॉयर, उसके बाद है साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। एंड देखते हैं और क्या है। देखिए, बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो जा सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेजर भी आप बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर, उसके बाद सीईओ स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटर या फिर कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अपना खुद का टैलेंट जो है यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप शो कर सकते हैं। एंड एक मैसेज और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जैसे कि आप रोबोटिक इंजीनियर भी बन सकते हैं, अगर अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो बन सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने देखा है सपना तो सक्सेसफुल हो गए। उसके साथ साथ देखते हैं कि क्या रेमेडीज की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले है वर्शिप लॉर्ड गणेश, पैसे धन दौलत के लिए कीजिए वर्शिप। बैंक पीओ डेफिनेटली बनोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, वर्शिप लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती फॉर लव लाइफ। लव लाइफ अगर आप अच्छा चाहते हैं तो ये रेमेडी कर सकते हैं, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी चैनल भी है। सो मैंने आपको ये सारी एस्ट्रोलॉजी टिप्स भी बता दिए हैं। ठीक है, की फास्ट ऑन थर्सडे एंड सैटरडे करियर के लिए। सो आपको थर्सडे और सैटरडे को जो है ना डेफिनेटली फास्टिंग करना चाहिए करियर के लिए। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, लुक एट योर palm एंड इट इज मेंट टू ब्रिंग इन वेल्थ। अगर आप जब भी सुबह उठते हैं तो सिंपली आपको अपने ऐसे हाथों को देखना है और फील करना है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत धन दौलत है, मेरे पास मर्सिडीज की जो चाबी है गाड़ी की। ठीक है, इस तरह से फील करना है। और ये सिंपली यही रेमेडी है, ये आपके वेल्थ को बढ़ाता है। तो आप ये भी फील कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी फील कर सकते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरा हाथ थामे है। ठीक है, ये भी सोच सकते हो, ये भी फील कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके लिए क्या है, गोल्ड स्मिथ, रियल एस्टेट आपके लिए अच्छा है। एंड देन है यहाँ पे डू जिम, योगा, एक्सरसाइज। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ केयर करें, जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। उसके बाद है चैंट ओम नमः शिवाय। ठीक है, किसके लिए, हेल्थ के लिए एंड पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने लाइफ में। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं। ओके, फैशन की फील्ड में आप जा सकते हो। जैसे कि अगर आपका सपना है लेकिन डर के आप नहीं बता पा रहे हो कि मैं फैशन की फील्ड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, पर आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरी फैमिली जान गई तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगी, पर डेफिनेटली आप जा सकते हैं एंड उसमें सक्सेस हासिल आप करके ही वापस आएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो जो प्लानिटरी मंत्र होते हैं या अफर्मेशन है वो कीजिए। ठीक है, मैं अफर्मेशन अभी आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अफर्मेशन कहा जा रहा है तो मैं बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे अरोमा थेरेपी आपको करना चाहिए। अरोमा थेरेपी कैसे करोगे, तो सिंपली जो है आप सेज अगरबत्ती वगैरह जलाइए अपने रूम में, घर में। ठीक है, धूना वगैरह डेफिनेटली कीजिए। वैसे भी अब तो नवरात्र वगैरह शुरू होगा तो करिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य नमस्कार, मून वाटर थेरेपी और जेमस्टोन थेरेपी करना है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। सूर्य नमस्कार आपका वही योगा, मून वाटर थेरेपी आपको क्या करना है, जो मैंने हमेशा आपको बताया है, जब आप फुल मून की रीडिंग देखते हो तो मून वाटर आपको प्रिपेयर करना है, पीना है। ठीक है, और यहाँ पे है डोनेट डार्क ब्लैंकेट टू द पुअर। पुअर को जो है ना आप लोग डोनेट करना सीखिए।
ज़रूरी नहीं कि सभी को करना, पर 1-2 को ज़रूर कीजिए। करियर के लिए रामचरित्र मानस मंत्र जो है आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। और लाफिंग बुद्धा फॉर प्रेगनेंसी, अपने घर में एक लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखिए प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ जल्दी मिले, वैसे मिलने वाला ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, मिलेगा प्रेगनेंसी का न्यूज़ बहुत जल्दी इसी साल तक, दिसंबर मंथ में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो लाफिंग बुद्धा ला के अपने घर में रखिए। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, अफर्मेशन क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या मिल सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपके लिए दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में लेटली आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। तो वो एग्जॉशन आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, वो भी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। आप रीएनर्जाइज हो रहे हो, रिचार्ज हो रहे हो। और जरूरी नहीं है कि आप ही का हेल्थ खराब हो सकता है फैमिली में किसी का हेल्थ खराब हो, तो वो भी हो सकता है रीएनर्जाइज हो रहे हो। वेल, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए जरूर इसको अफर्म कीजिए, स्पेशली अपने लिए। आई एम स्ट्रांग, हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एनर्जेटिक पैशन फॉर लाइफ, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड टू बी प्रोडक्टिव, आई एम अबंडेंट, आई एम सेफ, ठीक है। इस तरीके से आपको अफर्मेशन करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो और देखते हैं कि क्या अफर्मेशन आपको कर लेना चाहिए अभी के टाइम में। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, हेल्थ में अच्छी खासी हीलिंग हो रही है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए, यहाँ पे सभी लोग कमेंट में अफर्मेशन कर सकते हैं। इट इज ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विथ जॉय एंड इंथुजियाज्म, दिस वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी अफर्मेशन कर सकते हैं, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। मैं अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, वो पोटेंशियल, वो पावर मेरे अंदर है, एंड डेफिनेटली है, उसको पहचानिए आप, ठीक है। और उसके लिए सिंपली यू मस्ट टेक एक्शन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी इज ऑलमोस्ट योर बट यू मस्ट टेक एक्शन, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं, डू वॉट यू लव, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, उसके थ्रू तुम सक्सेस हासिल कर सकती हो, कर सकते हो, ठीक है। एंड जाते जाते यहाँ पे डेफिनेटली सारी चीज़ों को क्लेम कीजिए लाइक करके और सब्सक्राइब करके। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। दो टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ कि क्या आपका किस्मत लेकर आ रहा है, कैसे किस्मत बदल सकती है। दूसरा ये कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या था, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन भी मिलता है। मैं आपके लिए ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ डिफरेंट टॉपिक पे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियोस आप सभी लोग देखें और एनर्जी को क्लेम करें, और ऐसा ही आपके लाइफ में हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके ही आप लोग जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।